और आयनाइजेशन एनर्जी के साथ एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, दैट वाज एटोमाइजेशन। आपकी याददाश्त के लिए एटोमाइजेशन क्या था, मैं यहाँ रीराइट करता हूँ। अ प्रोसेस, process of producing 1 mole of gaseous atoms from its standard state। यही बात थी ना बेटा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल गैसेस एटम प्रोड्यूस करना, कहाँ से? इसकी स्टैंडर्ड स्टेट से। दिस इज एटोमाइजेशन। और फिर हमने उस एनर्जी की बात की, डेल्टा एच ए की बात की। तो मैं यूं कह सकता हूँ, डेल्टा एच ए क्या था? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसकी अगर डेफिनेशन, amount of energy required to produce 1 mole of gaseous atoms। और एक और चीज इसमें अगर ऐड कर दूं, डेल्टा एच ए, और यहाँ स्टैंडर्ड का साइन लगा, तो डेफिनेशन मोरलेस वही है, लेकिन हम इसे कहेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी required to produce 1 mole of gaseous atoms from its standard elemental state। उसकी एलिमेंटल स्टेट से 1 मोल गैसेस एटम हासिल करना। इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में रहते हुए बात कर रहा हूँ, और यही मुझे बात करनी है। और प्रोसेस एटोमाइजेशन का है जो मुझे जान के रखना है। ठीक है, ये बात मेरी कल हो गई थी आप सबसे, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। क्या यहाँ तक मेरे आपकी बात हो चुकी है? सारे बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करें। वेलकम बैक। डिस्कनेक्शन हो गया, आज सुबह से सब जगह यही प्रॉब्लम चल रहा है।
ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे हम। ये कौन सी एनर्जी है? अमाउंट ऑफ एनर्जी required to liberate or released 1 mole of okay, 1 mole of electron out of 1 mole of gaseous atoms or ions। तो इसका मतलब है कि सब्सटेंस को एटोमाइज्ड स्टेट में होना चाहिए बिफोर आयोनाइजेशन, यानी आयोनाइजेशन से। मैंने एक एग्जांपल कोट की थी कल की क्लास में। सोडियम सॉलिड होता है, सॉलिड से सोडियम गैस, ये प्रोसेस क्या हुआ? एटोमाइजेशन। और एटोमाइजेशन के बाद अगर गैसियस सोडियम गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन। अच्छा, इस प्रोसेस की जो एनर्जी होगी उसे मैं लिखूंगा डेल्टा एच आई, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको मैंने क्या कहा था? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बल्कि मैं यूं कहूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, बल्कि मैं इसको यूं भी कह सकता हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अच्छा, फर्ज कीजिए कि मैं इक्वेशन को यूं लिख रहा हूं, Na प्लस गैस प्लस 1E, Na1 प्लस गैस, Na2 प्लस गैस 1E। तो आयोनाइजेशन तो यहां से यहां तक भी हो रहा है क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। आयोनाइजेशन तो यहां से यहां तक भी हो रहा है क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये वाला पहला रिएक्शन डेल्टा एच आई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये दूसरा वाला डेल्टा एच आई, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट? इसका मतलब है जब फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, तो ये क्या होगा? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और मजीद भी हो सकता है, Na3 प्लस। तो सर हमने तो जिंदगी भर ये सुना है कि सोडियम 1+ आयन बनाता है, ठीक है वो बात अपनी, कि नॉर्मली इट मेक्स आयन ऑफ 1+। बट अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ, एनर्जी देते हुए मैं इसमें से मजीद इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता हूँ, नो मैटर इसकी सेल्फ टेंडेंसी एक ही इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने की। इज दैट मेकिंग सेंस? टेंडेंसी तो उसके पास एक ही की है, लेकिन मैं एनर्जी जब देता हूँ, एनर्जी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन को ओवरकम करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा जी, 1 मिनट रुके, पहले मैं देखूं कौन से बच्चे नहीं आए हैं।
जेरी हसनैन, you were not here yesterday. तुम कहाँ थे कल की क्लास में? जेरी, can you hear me? और कौन कौन कल की क्लास में मौजूद नहीं था, जरा बताएं मुझे खुद से। मुसद्दिक, you were not here yesterday. Zain, you were not here yesterday. कहाँ थे आप लोग? और कौन कौन नहीं था? देखो बेटा, ये भी स्टैंडर्ड होती है। तलाल मैं भी आता हूँ उसके ऊपर, जरा पहले मैं इनसे बातचीत करूँ। मुसद्दिक, फोन खराब था आज सही कैसे हो गया? बेटा फीवर में क्लास, एटलीस्ट तुमने ये बात मेंशन की थी स्कूल बता के किसी को कि मेरे मुझे फीवर है और मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकता? अच्छा जैन, यू वर हियर। ठीक है बेटा, डोंट मिस क्लासेस ऑल्दो दे आर देयर ऑन यूट्यूब, बट आप उस क्लास में से, उस यूट्यूब रिकॉर्डिंग में से क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते ना। जो क्वेश्चन पूछेंगे आप वो लाइव क्लास के अंदर पूछेंगे ना बच्चों। तो थोड़ा सा इस बात को कंसिडर कीजिए। ठीक है सदिक, देखो फोन इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तमाम क्लासेस, तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए कह रहा हूँ। फोन से बेहतर है तुम क्लासेस ना लो, यूज लैपटॉप और समथिंग लाइक योर पीसी डेस्कटॉप जो तुम्हारे पास है। ठीक है, डेस्कटॉप से क्लास लिया करो, फोन से क्लास लेना आई डोंट, मैं उसको मानता ही नहीं। फोन इज डिस्ट्रैक्शन। सब लोग सुन लीजिए ये बात। हमजा जैदी साहब, तुम हमेशा लेट आते हो। आज भी तुम कितने 17 मिनट के बाद क्लास के अंदर आए? सर वो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, यार ये वो तमाम चार्जिंग अपने एक आप लो। पहले डील की जाती हैं। मतलब यू कैन नॉट गिव मी एक्सक्यूजेस फॉर सच थिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बनाते हैं शुरू के 15 मिनट बनाते हैं, लोग लेट आते हो या 5 seconds था, where were you yesterday? Fatma Rizwan Saiba, where were you yesterday? Iraj, I was there yesterday. you were here? Yes. अच्छा, you attended the class, मैं अभी अटेंडेंस टैली करूंगा। फहीम साहब, अच्छा फहीम, फहीम तुम थे ना कल? एंड इरज नदीम, तुम्हारा नाम भी मुझे कल की क्लास से याद नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो, तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं तुमने उनकी वीडियोस देखी है इरज? जल्दी से आंसर करो ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूं, या तुमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी? ठीक है, so you better go through the videos that are there on YouTube channel of Wales College. There you will find my all my lecture from very first day. ठीक है बेटा? All right, and feel free to ask any question if there is any, like anything that is needed to be asked. जज़ाकल्लाह। चलिए, अच्छा देखो, क्लास में ना थोड़ी सी ब्लेंडिंग हो गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल के नहीं। अब मैं दोबारा से सोडियम एटम को ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे कॉन्सेप्ट एक जैसा लेके जाना है। 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1।
तलाल माइक ऑन करो। जी सर। ये सोडियम किस हालत में है तलाल? यस यस। कॉन्फ़िगरेशन बताना इसकी। 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s। फर्ज करो इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बाय एब्जॉर्बिंग हीट, फर्स्ट आयोनाइजेशन, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इसकी न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 1s2 2s2 2p6। 2p6, राइट। 1s2 2s2 2p6। अगर मैं इसको स्पिनिंग क्वांटम के हिसाब से देख लूं तो कुछ यूं कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। ठीक है तलाल, ऐसा ही हो रहा है। जी सर। Iraj, for that you need to watch the video, राइट। ये हम पहले ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, लेकिन तुम्हें कोई मसला होगा तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर तुम वीडियो देखने के बाद भी कोई मसला हो तो तुम मुझसे पूछोगी, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, अब फर्ज करते हैं सोडियम मजीद आयोनाइज हो रहा है Na1+ गैस, और मैं इसको और हीट दूं, और हीट दूंगा तो इनर शेल से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, क्यों भाई तलाल? Na2+, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो याद रखो बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन तो कहां से बाहर आया? 3s से। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब्दुल रहमान तुम बताओ, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल से बाहर आना चाहिए? सर मेरे ख्याल से 2s2 से, ये 2p6 से। 2p6 है। अच्छा, 2p6 के कितने पार्टीशन थे? 3। अब्दुल रहमान याद है तुम्हें? यस सर। कैसे फिल किया था, है ना भाई? जी सर। अच्छा, सबसे आखिर में कौन? अच्छा, मैं इसको पी के 3 पार्टीशन को नाम दे, px। सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? 2p में। से 2px 2py 2pz pz। 2pz, राइट। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब इस एंड 2pz से एक कम कर लेंगे, इसमें पेयर, इसमें पेयर, राइट। मजीद इसको कॉन्फ़िगर करते हैं या मजीद इसको देखते हैं। अब Na2+ एक और इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है और किस में कन्वर्ट होता है? Na3+ गैस के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। Na2+ की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 थी। तो अब इसको देखिए, 1s2 2s2, ये कितनी रह जाएगी? 2p4 रह जाएगी। इसकी 1s2 2s2 2p4 रह जाएगी। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन 2py से निकलेगा। मजीद इसको आयोनाइज करते हैं, Na3+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। Na4+ में। अभी की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 2p4, यानी पहला बॉक्स
1s2, दूसरा बॉक्स 2s2, तीसरा बॉक्स 1 2 3 एंड 4, और जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो अब कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 1s2, 2s2, 1 2 3। देखो बेटा, इतनी बात सबने कॉपी की है, सारे बच्चों को समझ में आती है इतनी बात? रिस्पॉन्ड कीजिएगा मुझे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए, जो सो रहे हैं वो भी उठ के एक मतलब रिस्पॉन्स कर दीजिए। जिस हिसाब से ये फिल होते हैं उसी हिसाब से ये बाहर निकलते हैं, इस बात को जहन में बिठा लीजिए। मेरे पास कुछ बच्चों के रिस्पॉन्सेस आए। ओके, ठीक है। फाइज साहब, कैन यू ओपन योर माइक बेटा? सर। कैसे हैं फाइज साहब? जी सर, ठीक है। आपकी कितनी छुट्टियां की हैं तुमने? सर 1 या 2 हुई होंगी शायद। 1 या 2। क्लासेस कितनी हुई है आज? 12 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं और 13 क्लासेस हैं, 13। अच्छा, ये 14 है। ये 10वीं क्लास है, टुडे इज 10th क्लास, ठीक है? जी सर। it's Wednesday और Tuesday, it's 11th क्लास, और आउट ऑफ 11 तुमने 2 क्लासेस मिस की है बेटा। हाँ, ये हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है और ये तुम्हें मिलेंगी। एक मिनट रुको तला, पहले मैं इनसे बात करूँ। अच्छा, 2 क्लासेस कौन कौन सी मिस की थी? कॉन्फ़िगरेशन वाली तो नहीं की थी खुदा ना खास्ता? सर आई थिंक वही वाली की थी। हाय हाय, क्या जुल्म कर दिया तुमने, कॉन्फ़िगरेशन वाले क्लास मिस कर दिया। तुमने उसको देखा यूट्यूब के ऊपर? सर दूसरी वाली वीडियो देखी थी, ये वाली मैं देखना, मुझे एक रह गई ये वीडियो देखना। सारी वीडियोस देख के मुझे नोट्स अपडेट करोगे तुम, ओके सर। ठीक है बेटा? जी बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें मेरे 2 चैप्टर रिलाई कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक सर। कहीं पे भी जाओगे, किसी भी से भी पढ़ोगे ना, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद तुम केमिस्ट्री में किसी और कॉन्सेप्ट तक जा सकते हो। ये बात याद रखना। जी सर। ओके, सर लाइबा, कैन यू ओपन योर माइक बेटा? Yes, ये sir. बेटा, हेलो लाइबा, जी सर, कैसे हो? ठीक हूँ। लाइबा, मैं तुम्हारे सामने एक एलिमेंट लिख रहा हूँ, मुझे उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताना। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 1s2, हम्म, 2s2, हम्म, 2p6, हम्म, 3s2, शाबाश, 3p1। वंडरफुल बेटा, बहुत अच्छा तुमने बताया। अच्छा, एल्यूमिनियम इस वक्त सॉलिड है, रूम टेम्परेचर में कौन सी शेड होती है इसकी? स्टैंडर्ड सॉलिड। लाइबा बताओ, पहले कौन से प्रोसेस से गुजारूं अगर आयनाइजेशन तक जाना है? Atomization. वंडरफुल, undergo through atomization. I've got atomized aluminium. अब क्या हो रहा है? This is called first enthalpy of first ionization. This is enthalpy of atomization. ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? गैसेस एटम की तो यही है जो तुमने बताई। एल्यूमिनियम 1+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सर 3p1 हट जाएगा। वंडरफुल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 हट जाएगा। अच्छा, Al1+ गैस से Al2+ गैस लिबरेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सर 3s1 हो जाएगा।
3s1 that means you are through with the concept completely. Shabash beta, happy. So thank you Laiba for participating in the class. अच्छा अब मैं किससे कहूँ, फहीम नबील साहब। यस सर, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। अच्छा फहीम, फर्ज करो कि अगर तुम्हें कहीं ये इक्वेशन लिखी नजर आती है, तो ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है? एवरीवन लुक एट दिस। कहीं कोई बात नहीं, अगर गलत होता है आई विल सपोर्ट यू। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जैसे ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा ना। हाँ, तो ये बताओ ये फर्स्ट को है या सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है? दोनों को नहीं करेगा। दोनों। एक मिनट रुको, एमन औरंगजेब, कैन यू ओपन योर माइक बेटा? एमन, Yes, sir. हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, sir. एमन तुम्हें क्या तुम बता सकती हो, इज दिस इक्वेशन फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम और सेकंड? First, फर्स्ट। फहीम तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था सर ये दोनों होगी, क्योंकि मतलब एक ही वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या ये कोई स्टैंडर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? नहीं नहीं। नहीं, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। स्टैंडर्ड हमेशा 1 by 1 होती है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट मेकिंग सेंस? अभी तक मैं वैल्यूज के ऊपर नहीं आया, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ स्टैंडर्ड प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो। फातिमा रिजवान, is that thing making sense to you, or is this your first day? Fatima, okay, फातिमा को शायद आवाज नहीं आ रही मेरी। okay. अली शहरियार रिजवी साहब, यस सर। हेलो बेटा। सर ये अगर फर्स्ट अली शहरियार, write an equation in ionization of sulfur, तो मुझे क्या सल्फर के लिए क्या इक्वेशन सजेस्ट करोगे? What could be the equation for second ionization energy of sulfur? सर नहीं आ रहा ये। कोई और पार्टिसिपेट करेगा? या मैं खुद ही सेलेक्ट करूं खुश नसीब आदमी को? सर मैं बताऊं? हमजा सैदी, ओपन योर माइक। यस सर। हाँ, सेकेंड आयोनाइजेशन ऑफ सल्फर के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या होनी चाहिए? सर पहले तो इसकी वो एटमाइजेशन करेंगे। मुझे सिर्फ सेकेंड आयोनाइजेशन का प्रोसेस चाहिए। तुम चाह रहे हो कि यहाँ सल्फर सॉलिड को सल्फर गैस बनाया जाए? नहीं, इतनी लंबी स्टोरी नहीं चाहिए हमें।
फिर सल्फर गैस को सल्फर 1+ और फिर सल्फर 1+ को सल्फर 2+। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं प्लस तो नहीं होगा ना सर, लेकिन हाँ बेटा, -2 होगा पहले, सबसे पहले आ तो दोबारा से बोलो जरा जोर से। प्लस तो नहीं होगा ना सर, सल्फर तो गेन करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो प्रोसेस है जिसमें सबको हमें प्लस आइन ही बनाना है। तुमने लेक्चर मिस किए हैं क्या एक दो? जी सर, वो 10 दिन वाले मिस कर देते जो मुहर्रम के शुरू के 10 दिन के बीच में पड़े। दोबारा से कहो, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ सर, वो शुरू के मिस कर दिए। अच्छा, एक वो पहले इनको रिव्यू करो, फिर मैं पूछूं तुमसे सवाल पूछूं। कल नहीं पूछूंगा तुमसे, परसों सवाल पूछूंगा। ओके सर। ठीक है, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ पूरा, और कोई मुश्किल लगे कोई चीज तो मुझसे पूछ लेना। जी ओके सर, थैंक यू। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो हमेशा प्रोसेस फर्स्ट के बाद से स्टार्ट होगा, सेकंड। और आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने ये सीखा, चाहे मेटल हो नॉन मेटल। शाबाश जैन, जैन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दलाल तुम क्या लिख रहे हो? सेकंड आयोनाइजेशन, अब्दुल रहमान जावेद ने भी सही दिया। सेकंड आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? डेल्टा एच आई सेकंड, जो फर्स्ट के बाद के प्रोसेस को और सेकंड तक के प्रोसेस को एक्सप्लेन करे। देखो मैं सिर्फ बेसिक सही करना चाह रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट पास पेपर। दोबारा से देखो, अगर कोई तुमसे कहे फॉस्फोरस की राइट एन इक्वेशन फॉर फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस, फोर्थ आयोनाइजेशन के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो मुझे बात कहाँ से शुरू करनी है? मुझे किसी बच्चे को अपने साथ बुलाना पड़े। अफीफा रहीम कुंडली साहब, कैन यू ओपन योर माइक? Afifa, do you have mic? नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर माइक अवेलेबल कर। जवेरिया आमिर, Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. बेटा तुम्हें कुछ आइडिया हुआ कॉन्सेप्ट का? Yes. ओके, अगर मुझे फास्फोरस की फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन, बताओ मुझे। शाबाश मुंतहा, वेरी गुड। Manahil, it was done yesterday. Were you here yesterday? हाँ, मेरी बात किससे चल रही थी? माइक किसने खोला था? Okay. Sir, P3. शाबाश, P3 plus gas turns into P4. wonderful. शाबाश बेटा, नाम बताओ अपना। Javeria Amir. शाबाश बेटा। अच्छा, अगर एग्जाम में कहते हैं राइट an equation for second ionization energy of calcium, ये मुझे बताएंगे। मनाहिल, कैन यू ओपन योर माइक? Yes, sir. हेलो मनाहिल। Hello. Sir, I missed yesterday अच्छा, you were absent yesterday. session.
Yes. YouTube. What? Can you please repeat it? What is the sir? I said, did you watch yesterday's class video on YouTube? No, sir. अगर छुट्टी किया करो ना तो रात में बैठ के अपने नोट्स कवर करो, क्लास जब भी ज्वाइन करो तो तुम क्लास का पार्ट इजीली बन जाओ। जी सर, आज मैं सारी क्लासेस देख के देखूंगी। मैंने बहुत ज्यादा मिस की हैं। चलो शाबाश बेटा, अपने नोट। तो अब मैं दावत देता हूँ, क्योंकि देखो मुझे आज इस कॉन्सेप्ट को पक्का करना है, कल मुझे इसकी बहुत मुश्किल बात पढ़ानी है, मुझे आज इसको कंफर्म करना है। Ariba Heather, are you there? Yes, sir. Hello, beta. Are you there, beta? Ariba, can you tell me this equation? सर कोई नहीं बता रहा, तलाल तुम बताओ। सर Ca प्लस होगा गैस में, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा Ca2 प्लस प्लस E। सेकेंड आयनाइजेशन है तो मुझे सेकेंड तक पहुंचाना है, ये बात याद रखिए सब लोग, ठीक है। फर्स्ट की बात की जाए तो मुझे फर्स्ट कैटाइन तक पहुंचाना है, थर्ड की बात की जाए, अब एग्जामिनर देखो और कैसे सवाल करता है, कहता है कि अब ये वाली इक्वेशन, राइटिंग और राइट एन इक्वेशन फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन। अब सर आर्गन तो नोबल गैस है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैं सबकी मालूम कर सकता हूँ ना, आर्गन ऑलरेडी गैसियस है, थर्ड आयोनाइजेशन की चाहिए तो इसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी क्या होना चाहिए 2+। कहते हैं कि अब आर्गन 2+ की कॉन्फ़िगरेशन दो पहले। मैंने आर्गन 2+ को सोचा कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 2+ है, वरना इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी 3p6 होनी चाहिए थी अगर नॉर्मल आर्गन की बात करते, लेकिन ये 2+ है तो इसमें से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूंगा। अच्छा यहाँ देखो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसकी पार्टीशन वाइज कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1 2 3 4 5 6 2p6 हो गया, 3s2 and 3p6 1 2 3 4 5 6। ये तो उसकी ओरिजिनल, जब ये आर्गन की फॉर्म, आर्गन 2+ बना, देखो इलेक्ट्रॉन जिस हिसाब से फिल होते हैं उसी हिसाब से निकलते भी। फर्ज करो तुम में से कोई ऐसा सोचता है कि इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन कुछ 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसने क्लासेस मिस की हुई है, तो वो 3p4 को ऐसे बना सकता है, इट इज रॉन्ग, ठीक है।
याद रखो, जो जितना आखिर में आया है वो उतना पहले खाली होगा। फिलिंग ऑर्डर क्या होता है मेरे पास पी में फिलिंग ऑर्डर मेरे पास है, पी में फर्ज करो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सबसे आखिर में कौन आया? ये एक, इसको निकाल दो। उससे पहले कौन आया था? ये, इसको निकाल दो। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 1 2 3 and 4। ये इसकी एल्यूमिनियम 2 प्लस की कौन? दिस इज रॉन्ग थिंग। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, थर्ड आयनाइजेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Ar3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर दे। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3 हो जाएगी, जिसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मैं ग्रीन कलर में दिखा देता हूँ यहाँ पर। 1s2 2s2 p 1 2 3 4 5 6 3s2 and 3p3. That's how this would be done. Is that making sense to everyone? Please respond in the chat box. चलो, अब मैं तुम्हें 4 इक्वेशन खुद बनाने के लिए देता हूँ, ठीक है? पेपर पे बनाओ, उनकी ये कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्टार्टिंग और एंडिंग। बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्टार्टिंग और एंडिंग किस किस चीज की। देखो, इसको कंफर्म करके ही आगे बढ़ेंगे। पहला लिखना है फॉर इक्वेशन फॉर third ionization energy of nitrogen। फिर इक्वेशन फॉर second ionization energy of fluorine। इसका टॉपिक नंबर 7 है, इसका टॉपिक नंबर 9 है। First ionization energy of magnesium। ये 3 इक्वेशन विद ऑल 3 कॉन्फ़िगरेशन मुझे 3.5 मिनट के अंदर तुम मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इसको भेजो। शाबाश। शाबाश। सुपर।
शाबाश। सफर पेपर पे लिख के पोस्ट करो ताकि स्टेट सिंबल भी लिख सको। शाबाश बच्चों। ये डायरेक्ट मुझे भेजना चाहो तो डायरेक्ट भेजो। शाबाश। I hope everyone can do this now. बेटा अपना नाम भी नीचे मेंशन करना। अपना नाम भी मेंशन करें नीचे। शाबाश तलाल। शाबाश उसामा। आपका नाम क्या है? मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ। एफ। देखो बेटा, आपसे जिनको मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के भेजा है उनके लिए कि चाहे वो नॉन मेटल हो मेटल, अपना दिमाग नहीं चलाओ ज्यादा। मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ तुम्हें। नो मैटर इट्स मेटल और नॉन मेटल, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन हैज 2+, नाइट्रोजन टर्निंग टू 3+, इसको माइनस नहीं बना सकते। Second ionization energy of fluorine, F1+, turning into F2+, और Mg की फर्स्ट है तो Mg गैस to Mg1+, ठीक है। नो मैटर, ये नॉन मेटल है मेटल है, हमें इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इनको कैटाइन बनाना है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना। आज कल की क्लास में इस यानी इस टॉपिक के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना है, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि कल की क्लास के शुरू में भी मुझे थोड़ी सी इसी तरह की सपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन दोनों वीडियोस कंटिन्यूस क्लास 2 क्लासेस की आपने देखनी है, ठीक है भाई, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर। सवाल पूछना था सर। जी सर ये बात पूछनी थी, क्या आप बता रहे थे, तुम्हारा स्कोप क्या? मुझे पूछना है कि आप ये बता रहे थे उस वक्त कि जिस तरह हम पैटर्न फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, उसी तरह से वो एग्जैक्ट आउट होते हैं। एग्जैक्टली, जिस तरह से फिल होता है उसी तरह से निकलता है। बाकी सब लोग भी मुझे सेंड कर देना शाम से पहले, ठीक है जी। इंशाल्लाह विल सी यू। अल्लाह हाफिज। I want to ask
एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकते अफीफा, राइट? ये मास स्पेक्ट्रा एक वक्त में बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं, यानी तुम 2+ का सोच रही थी वहां पे, राइट जी? अफीफा मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें आंसर मजीद कर दूंगा डिटेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।